हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन द क्लास ऑफ एरिया, जिसको अभी हमने पिछले क्लास में ही कर्सरली देखा है फ्रॉम 9th क्लास ओल्ड एनसीईआरटी। एरिया चैप्टर को करने के बाद उसमें लास्ट में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा मैंने जिक्र किया था, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम जो कि मैथमेटिक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जिसके बारे में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को ही नहीं कॉमन लोगों को भी पता है, एटलीस्ट नाम तो पता ही है। तो मेरा मन नहीं माना कि उस क्लास को मैंने उसके एंड लास्ट लेग के रूप में ही जल्दी में निपटा दिया। तो आई थॉट इट इज़ यूजफुल टू डिस्कस दिस थ्योरम इन अ सेपरेट क्लास, दो दिस क्लास विल बी वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि मैं इसमें एरिया मेथड की एप्लीकेशन को दिखाते हुए इस थ्योरम को 5 स्टेप्स में कैसे कंप्लीटली प्रूव किया जाए उस पर डिस्कस करूँगा। रिगरस और कन्वेंशनल प्रूफ नहीं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है और सिंटैक्स दिखाने का कोई खास प्रयोजन नहीं है। लॉजिक समझाना ही, फ्लो ऑफ लॉजिक और मैथमेटिकल प्रूफ को किस तरह इस्टेब्लिश किया जाता है, क्या क्या किसी प्रूफ के लेग्स होते हैं, उसको इस थ्योरम में समझाने का एक अच्छा मौका है एरिया मेथड की एप्लीकेशन का दिखाते हुए भी, क्योंकि इस चैप्टर में हमने अभी एरिया मेथड, एरिया वाले सवाल किए हैं। पैलोग्राम, ट्राइंगल्स, अगर दो पैलो लाइन्स के बीच में बनते हैं तो उनके एरियाज़ में क्या रिलेशन होते हैं, उसी कंसेप्ट को यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने का तरीका देखते हैं। हालांकि इस थ्योरम को प्रूव करने के कई और तरीके हैं जिन्हें आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। सो लेट अस हैव अ लुक एट द डायग्राम गिवन इन द बुक। ये डायग्राम थोड़ा सा भयानक सा लगता है, काफ़ी क्लटर्ड है क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइंस भी बहुत सारी हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है, जिसको मैंने रेड स्टार से मार्क कर रखा है। रेड स्टार शोज 90 डिग्री एंगल। प्रूव दैट ए बी इंटू ए बी या ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। यह है पाइथागोरस थ्योरम का प्लेन और सीधा सा स्टेटमेंट। इस थ्योरम का महत्व इतना ज़्यादा है कि यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का जन्म होता है, जो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, जिसका सिलेबस मैं बहुत जल्दी शुरू करने जा रहा हूँ। तो एक बार पाइथागोरस थ्योरम का एरिया बेस्ड प्रूफ देख लिया जाए। इस डायग्राम में जो कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल किया क्या है कि इसकी हर साइड पे एक स्क्वायर बना दिया है। हर साइड पे देखिए एक डब्बा चढ़ा दिया, स्क्वायरिश डब्बा है। साइड ए बी पे स्क्वायर ए बी एम एन है, साइड ए सी पे स्क्वायर ए सी एफ जी है, और बॉटम साइड बी सी पे स्क्वायर बी सी ई डी है। उसके बाद वर्टेक्स ए को डी और ई से मिलाया है, बी को एफ से मिलाया है और सी को एम से मिलाया है, और साथ ही ए से एक ऑल्टीट्यूड खींचा है बी सी पे, जो बी सी को वाई पे कट करता है और आगे बढ़ते हुए डी ई को एक्स पे कट करता है। तो ये तो हुआ इस थ्योरम का सेटअप, पूर्व तैयारी। जैसे स्टेज पे कोई शो करने से पहले पूर्व तैयारी की जाती है, सेटअप किया जाता है, उसी तरह थ्योरम को शुरू करने से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन और फिगर में नेसेसरी मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, ताकि हम चीज़ों को विजुलाइज कर सकें और कंसेप्ट्स को अप्लाई कर सकें जो हमने अभी तक सीखे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को समझने के बाद इसको 3-4 स्टेप्स में समझेंगे। तो ये रहा पहला स्टेप, ओपनिंग द डायग्राम। इस डायग्राम को थोड़ा सा डीक्लटर किया जाए और खोला जाए। देखते हैं इस पिटारे से क्या क्या निकलता है। स्टेप वन कहता है, ध्यान से देखें, अभी बाकी सारी चीज़ें भूल जाएं। इस ट्राइंगल में साइड ए बी पे जो स्क्वायर बना है ए बी एम एन, केवल उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। इसलिए मैंने इस डायग्राम की बाकी चीज़ें मिटा दी हैं। स्क्वायर ए बी एम एन को देखें, लाइन सी एम जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसको मैंने यथावत रखा है। स्टेप 1 में कहा गया है ट्राइंगल एम बी सी का एरिया स्क्वायर ए बी एम एन के एरिया का हाफ है। क्यों? ध्यान दें, एंगल एन ए बी और सी ए बी 90 डिग्री है, क्योंकि ये तो सवाल में दिया है एंगल ए 90 डिग्री है, और आपने कंस्ट्रक्शन द्वारा जो स्क्वायर बनाया है उसके चलते दो स्टार एंगल जो रेड स्टार्स हैं वो 90 डिग्री हैं। तो क्लियरली एन ए सी आर कोलिनियर पॉइंट्स एंड लाइन एन सी पैरेलल टू लाइन एम बी। एन ए सी कोलिनियर क्यों होगी? याद कीजिए लीनियर पेयर एक्सियम का कन्वर्स स्टेटमेंट। अब रिवाइज कीजिए क्या था वो, शायद पहले ही दूसरे चैप्टर में था। लीनियर पेयर एक्सियम का कन्वर्स स्टेटमेंट कहता है कि अगर दोनों एंगल एड अप हो जाएं 180 पे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। एन सी एक स्ट्रेट लाइन है जो एम बी के पैरेलल है, और ध्यान दें स्क्वायर
ABMN और ट्राइंगल MBC एक कॉमन बेस MB पर बने हैं और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच स्थित हैं। तो हमने इस चैप्टर में जो थ्योरम देखी थी उसका स्ट्रेट अवे एप्लीकेशन होगा, जहां से हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल MBC इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ABMN। AR शोज एरिया और ब्रैकेट में जो फिगर लिखा है उसके एरिया को AR करके लिखा जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल MBC इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ABMN। ये यहाँ का पहला स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। आगे आते हैं, स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है अब ट्राइंगल BC जो बॉटम वाला स्क्वायर बनाया गया है, जो साइड BC पे स्क्वायर बना है, केवल उसको देखें। हमने A से एक ऑल्टीट्यूड खींचा है जो BC को Y पे कट करता है और बेस लाइन को X पे कट करता है। यहाँ पे एक लेटर मिस हो गया है, BC, यस BCED, तो ये कॉर्नर E है जो D के साथ वाला एज पे है। BCED स्क्वायर को देखें, ट्राइंगल ABC तो वही है, पॉइंट A और D को मिलाया गया तो लाइन AD मिली है। स्टेप 2 में कहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो ग्रीन रेक्टेंगल है, BYXD। अगेन वही लॉजिक लगेगा। साइड BD को ध्यान से देखें, साइड BD पर ही ये ट्राइंगल ABD बना है और BDXY भी कॉमन बेस पे है और यहाँ दो पैरेलल लाइन्स हैं BD और AX, जो ब्लू डॉटेड लाइन है जो कि ऑल्टीट्यूड है जो ट्राइंगल का, और BD साइड BC पे परपेंडिकुलर है क्योंकि हमने स्क्वायर की कंस्ट्रक्शन की है। तो अगेन वी हैव गॉट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन एंड अ कॉमन बेस, जिसके चलते ट्राइंगल ABD का एरिया रेक्टेंगल BYXD के एरिया का आधा हो जाएगा। नाउ AX is altitude from A which divides the square into two rectangles। बेस वाला जो स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर बना, उसको दो भागों में बांटा गया है इस ब्लू डॉटेड कंस्ट्रक्शन लाइन के द्वारा। AX is parallel to BD है, तो स्टेप 2 में कहा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल BYXD। दिस इज अगेन अ वेरी क्रूशियल स्टेप। आगे देखते हैं स्टेप 3 क्या कहता है। स्टेप 3 थोड़ा सा ध्यान से देखें इंट्यूटिवली। ABC ट्राइंगल में जो हमने दो ट्राइंगल बनाए थे MBC और ABD, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। रूल SAS द्वारा, साइड एंगल साइड द्वारा कैसे होंगे, ध्यान से देखें। साइड MB साइड AB के बराबर है क्योंकि स्क्वायर बनाया गया था और ये साइड घूम के नीचे आ गई है। तो अगर MBC और ABD में साइड एंगल साइड देखना चाहें, MB इज इक्वल टू AB है, BC इज इक्वल टू BD है क्योंकि BC को ही पे स्क्वायर बनाया गया जिसकी एज BD है। और एक एंगल जो इंक्लूडेड एंगल होता है SAS रूल में, इंक्लूडेड एंगल है B प्लस 90 डिग्री। एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा B प्लस 90 डिग्री जो ट्राइंगल MBC में भी है और ABD में भी है। प्लीज नोट दैट ट्राइंगल ABD इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ट्राइंगल MBC अबाउट पॉइंट B। यहाँ पर एक और अच्छा ऑब्जर्वेशन है, गौर करें कि अगर ट्राइंगल MBC को पॉइंट B के अबाउट क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न कर दें या खड़ा कर दें तो हमको ट्राइंगल ABD प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार के इंट्यूटिव ऑब्जर्वेशंस अगर आप करेंगे तो सिमेट्री को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और आई हैव ऑलवेज सेड कि सिमेट्री बेस्ड आर्गूमेंट भी उतने ही वैलिड होते हैं जितने जो रिगरस प्रूफ वाले कन्वेंशनल स्टेटमेंट होते हैं। तो ये ऑब्जर्व करना वुड बी इंटरेस्टिंग कि ट्राइंगल ABD इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ट्राइंगल MBC अबाउट पॉइंट B क्लॉकवाइज 90 डिग्री करने पर ये जो एक नाइफ जैसा शेप है MBC वो 90 डिग्री टर्न करेंगे तो साइड BC रोटेट होकर साइड BD पे आगे रहेगी, साइड MB AB पे आ जाएगी और साइड MC AD पे आ जाएगी और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये रहा स्टेप 3। इस स्टेप से हमें क्या मिला, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज भी बराबर होंगे। ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंस मीन्स इक्वालिटी ऑफ शेप्स इन ऑल एस्पेक्ट्स, साइज एंड शेप, therefore area has to be equal, therefore area of triangle MBC will be equal to area of triangle ABD। इन दोनों ब्लू डॉटेड ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस के चलते इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी बराबर हो गया।
एंड प्रीवियसली वी हैव शोन दैट ट्राइंगल MBC का एरिया स्क्वायर ABMN के एरिया का हाफ है, एंड ट्राइंगल ABD का एरिया रेक्टेंगल BYXD का हाफ है। पिछले 2 स्टेप्स में हमने देखा, तो इनको हाफ के रूप में लिख दिया है, फिर हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन के दोनों साइड 2 से गुणा कर दें, या फिर यूक्लिड की एक्सियम लगा दें कि 2 क्वांटिटीज जब बराबर हैं तो उनके डबल भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा एरिया ऑफ स्क्वायर ABMN इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल BYXD। व्हाट वी हैव डन इज स्क्वायर के एरिया को बॉटम स्क्वायर का जो रेक्टेंगुलर पार्ट है उसमें मैप कर दिया है। एज AB पे जो स्क्वायर बना है उसको रेक्टेंगल BYXD के एरिया के बराबर दिखा दिया है, स्क्वायर के एरिया को रेक्टेंगल में मैप कर दिया है। सिमिलरली वी कैन शो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर ACFG इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल YCEX। कंसंट्रेट ऑन द डायग्राम लाइक अर्जुन। जिस प्रकार अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दी थी और मछली की आंख दिखाई दी थी, क्योंकि एक बहुत गहरा ध्यान होता है एक कंसंट्रेशन द्वारा। यदि आप किसी मैथमेटिकल फिगर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को इन जनरल देखें तो आपको पैटर्न्स नज़र आते हैं। यू कैन सी द पैटर्न्स एंड यू कैन अप्लाई द थ्योरम्स एंड फॉर्मूला। इसीलिए इस डायग्राम को मैंने जानबूझ के क्लटर्ड रखा है। दिस डायग्राम हैज़ बीन डेलिबरेटली केप्ट क्लटर्ड, ताकि आपकी थोड़ी कंसंट्रेशन पावर की भी जांच हो जाए। सिमिलरली वी कैन शो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर ACFG इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल YCEX। पिछले चरण में हमने लेफ्ट साइड के स्क्वायर को लेफ्ट साइड के रेक्टेंगल में मैप किया था। इस चरण में हमने राइट साइड के स्क्वायर को राइट साइड वाले रेक्टेंगल पार्ट में मैप कर दिया। अब अगला स्टेप बहुत आसान है। हम इन दोनों स्क्वायर्स के एरिया को जब जोड़ेंगे तो नीचे वाले दोनों रेक्टेंगल के एरिया का टोटल मिलेगा, जो कि एक्चुअली नीचे वाले स्क्वायर का एरिया ही होगा। देखते हैं। स्टेप 5 इज वेरी इजी टू कंक्लूड। एरिया ऑफ स्क्वायर ABMN प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ACFG इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल BYXD एंड रेक्टेंगल YCEX, और इन दोनों रेक्टेंगल से मिलकर बना है स्क्वायर BCED। ध्यान से देखें, लेफ्ट साइड वाला स्क्वायर लेफ्ट रेक्टेंगल में मैप हो गया, इक्वेट हो गया। राइट साइड वाला स्क्वायर राइट रेक्टेंगल में से इक्वेट हो गया। तो जब इन दोनों को एरिया जोड़ेंगे स्क्वायर्स का, तो बॉटम वाले दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड हो जाएगा, जो ऐड होके बनाएगा स्क्वायर BCED। हमने थ्योरम में देखा था कि इस तरह के जो कंपाउंड शेप्स होते हैं उनके एरियाज को ऐड करने पर टोटल फिगर का कंपोनेंट पार्ट्स के एरियाज को ऐड करने से टोटल फिगर का एरिया प्राप्त हो जाता है, बशर्ते कंपोनेंट पार्ट्स नॉन ओवरलैपिंग हो और उनके बीच कोई गैप ना हो। ये हमने एक थ्योरम देखी थी, एरिया वाले चैप्टर के शुरुआत में ही इसको डिस्कस किया गया था। तो सिंपली वी कैन से दैट इफ वी ऐड द एरियाज ऑफ दीज टू स्क्वायर्स ABMN एंड ACFG, then we will obtain area of square BCED, which only translates to स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर ABMN है AB इंटू AB, एरिया ऑफ स्क्वायर ACFG है AC इंटू AC, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर BCED है BC इंटू BC। सो यू हैव ऑब्टेन्ड दैट AB स्क्वायर plus AC square is equal to BC square. This is the desired result of Pythagoras theorem, which says that in a right angle triangle, square of hypotenuse is equal to sum of squares of smaller sides or perpendicular sides, or rise or run, rise square plus run square is equal to hypotenuse square. ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिगरस प्रूफ खुद से लिखें, डू इट योरसेल्फ, राइट फुल रिगरस प्रूफ विद ऑल सिंटैक्स ऑफ अ थ्योरम। मैथमेटिक्स में थ्योरम सबसे ज़्यादा सैक्रोसैंक्ट सवाल माना जाता है, इसीलिए इसकी मार्किंग में सिंटैक्स का और कन्वेंशंस का और जो आपने एक्सियम्स या पॉस्टुलेट्स इन्वोक किए हैं उनका बड़ा ध्यान रखा जाता है। जितने ज़्यादा आप पॉस्टुलेट्स और एक्सियम्स के साथ अपना प्रूफ पेश करेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और रिलेटिव ग्रेडिंग में मार्क्स के साथ साथ रैंक का भी महत्व होता है। तो थ्योरम को प्रूफ करते समय कन्वेंशंस को फॉलो करें, उसको लिखने का प्रॉपर सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स जैसे कंप्यूटर कोडिंग में जो सिंटैक्स होता है वही एनालॉजी है थ्योरम के साथ भी, स्टेप बाय स्टेप चलें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। इस मैंने जो प्रूफ आपको समरी में पेश किया है उसको फुल सिंटैक्स के साथ राइट फुल रिगरस प्रूफ, दिस कैन बी ए गुड एक्सरसाइज।
and you will remember a very elaborate application of area method in proving Pythagoras theorem. और पाइथागोरस का एक कोट है जिसके साथ ये क्लास में ख़त्म करना चाहूँगा. रीजन इज इमॉर्टल, ऑल एल्स इज मॉर्टल बाई पाइथागोरस थ्योरम. बाई पाइथागोरस रीजन इज इमॉर्टल, ऑल एल्स इज मॉर्टल. तर्क ही अमर है, बाकी सब मॉर्टल है. ओके, एंड ऑफ क्लास. गुड बाय.